अब हम बोरल आवर्त प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इस बोरल आवर्त प्रमेय का प्रयोग अपन परिबद्धता प्रमेय में कर चुके हैं। अब उसे अपने को प्रूव करनी है। सबसे पहले इसके कथन की बात करते हैं। यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित उप अंतरालों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि एक ही उप अंतराल के अवयवों x1 तथा x2 के लिए फलन f का दोलन एप्सिलॉन से कम है, अर्थात fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। सॉल्यूशन में अपन गलत चीज़ मान के चलते हैं। अपन ये मान के चलते हैं कि प्रमेय सत्य नहीं है। तो तरीका क्या है? विरोधाभास के लिए माना कि प्रमेय अंतराल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में सत्य नहीं है। अतः यह ए बी के किसी भी विभाजन के कम से कम एक उपअंतराल में असत्य होगी। माना ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, इसको मैंने I0 मान लिया। माना I0 इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी के दो उपअंतराल ए सी तथा क्लोज इंटरवल सी बी हैं, जहाँ सी ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का मध्य बिंदु है। इस तरह की स्थिति है भाई। ये अपने पास ए और ये बी है। अपन ने माना कि प्रमेय क्लोज इंटरवल ए बी में असत्य है, तो इसका कोई भी उपअंतराल करें अपन, तो मैंने यहाँ क्या लिया? ए सी लिया। सी इसका मध्य बिंदु ले लिया। तो दो उपअंतराल कौन से हो गए? ए सी और सी बी। चूंकि प्रमेय क्लोज इंटरवल ए बी में असत्य है, तो प्रमेय उपअंतराल ए सी या उपअंतराल सी बी में से कम एक में असत्य होगी। मैंने इसके दो विभाजन क्या किए? क्लोज इंटरवल ए सी और क्लोज इंटरवल सी बी। जबकि सी मध्य बिंदु है, तो क्लोज इंटरवल ए बी की लंबाई क्या हुई? बी माइनस ए। तो क्लोज इंटरवल ए सी की या क्लोज इंटरवल सी बी की लंबाई क्या हो गई? इस पूरे अंतराल की आधी, यानी 1/2 बी माइनस ए। ये लिखा है। माना आई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी के दो उपअंतराल ए सी तथा सी बी हैं, जहाँ सी क्लोज इंटरवल ए बी का मध्य बिंदु है, तब प्रमेय इनमें से कम एक में अवश्य असत्य होगी। माना, अब अपन मान लेते हैं कि सी बी में असत्य है। माना प्रमेय क्लोज इंटरवल सी बी में असत्य है। इस उपअंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी? आधा हो गया ना, ए सी और क्लोज इंटरवल सी बी, तो लंबाई क्या हो गई? 1/2 बी माइनस ए। माना इस जिसमें असत्य है उसको आई नाम दे दिया, I1। माना I1 इक्वल टू सी बी और उसको नाम दे दिया A1 B1, अर्थात I1 इक्वल टू क्लोज इंटरवल A1 B1। इस उपअंतराल I1 A1 B1 के पुनः दो उपअंतराल, अब चूंकि प्रमेय इस I1 में असत्य है, तो उसको फिर पुनः दो उपअंतराल में बनाते हैं इसके उपअंतराल, दो उपअंतराल बनाते हैं। उनमें से कम एक में फिर असत्य होगी। जिसमें असत्य है उसको नाम दे दिया मैंने I2। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या नाम दिया था? I1 दे दिया। ठीक। अब इस I1 में प्रमेय असत्य है A1 B1 में, फिर इसके दो टुकड़े किए। इन दोनों में से कम एक में असत्य है, तो फिर उसको जिसमें असत्य है उसको मैंने I2 नाम दे दिया। फिर I2 में असत्य है, तो कम से कम इसके दो उपअंतराल कर लिए,
तो उसमें कम से कम एक में असत्य होगी, जिसमें सत्य है उसको I3 दिया, ऐसे ही चलते रहेंगे ना। तो अब मैं लिख रहा हूँ इस उपअंतराल I1 इक्वल टू A1 B1 के पुनः दो उपअंतराल बनाते हैं। माना प्रमेय I2 इक्वल टू A2 B2 में असत्य है। इस उपअंतराल की लंबाई समझ गए ना, जो I1 है उसकी आधी, I1 की क्या लेंथ थी 1/2 B माइनस है, इसकी क्या हो जाएगी 1/4 B माइनस है, अर्थात 1/2 स्क्वायर B माइनस है। ऐसे ही जब I2 में असत्य है, I3 में उसका उपअंतराल दो समान उपअंतराल करेंगे, उसकी लंबाई आ जाएगी 1/2 क्यूब B माइनस है। इसी तरह से चलते जाएंगे। समद्विभाजन की इस प्रक्रिया से हमें उपअंतराल IN इक्वल टू AN BN N इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे है ना प्राप्त होगा, जिसमें कि प्रमेय असत्य है तथा इस उपअंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी। देखो जब I1 लिखा था, I1 की लेंथ है तो यहाँ 1/2 की घात 1 B माइनस है। I2 जिसमें असत्य हो तो 2 का स्क्वायर, I3 लिखेंगे 2 का क्यूब। ऐसे ही IN में क्या हो जाएगा 1/2 रेस्ट पावर n B माइनस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर लिखा है उसको अपन कंक्लूजन लिखें। उपरोक्त से हमें निम्न प्राप्त हुआ है। देखिए आप, ये I था, I1 के अंदर I1 के अंदर I2 के अंदर I3 के अंदर I4, ऐसे ही IN+1 ऐसे चलते जाएंगे। तो अपने को ऐसा एक उपअंतरालों की अनुक्रम प्राप्त हुई। I0 कंटेन्स I1 कंटेन्स I2 कंटेन्स I3, ऐसे ही IN-1 कंटेन्स IN कंटेन्स IN+1, ऐसे चलते जाएंगे। नहीं घटते जा रहे हैं ना, छोटे होते जा रहे हैं, उपअंतराल छोटे होते जा रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि I1 I0 में है, I2 I1 में है, I3 I2 में है, IN-1 में है, IN+1 IN में है। और एक चीज, इन सब उप अंतरालों में प्रमेय असत्य है, प्रत्येक अंतराल में प्रमेय असत्य है। तीसरी चीज, लेंथ की बात करें, IN इक्वल टू क्या माना है AN BN की लंबाई क्या हो जाएगी 1/2 रेस्ट पावर n B माइनस A। तो देखो एक तरह से ये आया, ये हुआ I0 के अंदर I1 के अंदर I2 I3 I4, तो एक तरह से नेस्ट होता है ना घोंसला, उस रूप का बन गया। तो इन जो उपअंतराल अपन ने पढ़े ना, इस तरह के I0 कंटेन I1 कंटेन I2 कंटेन I3, इनको अपन कहते हैं नेस्टेड इंटरवल्स। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इंटरवल्स। अब निहित उपअंतरालों के गुणधर्म से हम जानते हैं AN BN या IN इक्वल टू 1 2 3 I1 I2 I3, ये क्या हुआ अनुक्रमों के अनुक्रम हो गया, निहित उपअंतरालों के अनुक्रम। एक बिंदु अल्फा इस प्रकार विद्यमान होगा कि वो अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ I1, यानी अल्फा बिलोंग्स टू I0 इंटरसेक्शन I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, यानी इन सब में इंटरसेक्शन का मतलब समझ गए ना, वो सब में है। अल्फा I0 में भी है, I1 में भी है, I2 में भी है, जब तो इनके इंटरसेक्शन में होगा तो इसका मतलब IN में भी होगा, अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू AN BN। चूंकि fx क्लोज इंटरवल AB में संतत है, अतः यह है, और ये बिंदु अल्फा भी AB में है, अतः यह बिंदु x इक्वल टू अल्फा पर भी संतत होगा, अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोशी परिभाषा काम में ले रहे हैं भाई। क्योंकि fx क्लोज इंटरवल AB में संतत है और ये सारे AB में क्लोज इंटरवल AB में है, तो ये अल्फा भी AB में होगा, अतः यह बिंदु x इक्वल टू अल्फा पर भी संतत होगा। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस f ऑफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन एवर x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा। ये परिभाषा लिखी है अपन ने, कोशी परिभाषा। कोशी परिभाषा से तो एक बार कंक्लूजन इससे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है
कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा, ये ना मोड एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा का मतलब माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा, तीनों में अल्फ़ा जोड़ दिया तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये चीज़ लिख दी। तो ये ऐसा कैसे ही एफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा कैसा ही इसको लिख दिया अल्फ़ा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जबकि एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये चीज़ है ना ये वाली एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तीनों में अल्फ़ा जोड़ेंगे तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ऐसे लिखा है। अब अपन क्या करते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, तो यहाँ काम में ले लिया x की जगह एक बार x1 लिखेंगे एक बार x2, क्योंकि जितने भी एलिमेंट इसमें हैं उनके लिए सत्यापित है। तो इसमें से अपन ने क्या लिए, x1 और x2 लिए हैं, तो ये आ गया एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और फिर x2 लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये लेके चल रहे हैं देयरफॉर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन, एफ अल्फ़ा घटाया एफ अल्फ़ा जोड़ दिया, फिर यहाँ मोड ए प्लस मोड बी का फॉर्मूला काम में ले लिया, इसकी जगह बड़ी संख्या इस यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के ये लिख दिया है, इसकी जगह बड़ी संख्या एप्सिलॉन बाई 2 2 से लिख दिया, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन आ जाएगा, यहाँ इक्वल का भी साइन नहीं रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x1 x2 बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो अब एक चीज़ देखो, चूंकि अल्फ़ा खुद के प्रतिवेश में तो होगा ही, अल्फ़ा बिलोंग्स टू ये और अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ आई एन, इसका मतलब इसमें से लिए थे और इसमें आ गया, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट किस में, इसमें हैं, अल्फ़ा लेके किस में चले थे, इसमें लेके चले, और इसमें भी है वो अल्फ़ा बिलोंग्स टू, इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ दिस वन। तो देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू ये लेके चले थे, अल्फ़ा इसमें आ गया, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये सबसेट हो गया इसका। तो देयरफॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ए एन बी एन, कंक्लूजन लिखे ऊपर से, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन, जबकि ये दोनों एक ही में है भाई, आई एन में ए एन बी एन में है, अर्थात फिर में उपअंतराल आई एन इक्वल टू ए एन बी एन के लिए सत्य है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना की प्रत्येक उपअंतराल में के लिए सत्य है का विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्यों आया कि हमने गलत चीज़ ले रखी थी कि प्रमेय किसी उपअंतराल के लिए असत्य है, इसका मतलब वो चीज़ गलत थी, फलतः प्रमेय क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक उपअंतराल के लिए सत्य है। ये इति सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ी टफ है, लेकिन आप समझ के इसको करेंगे तो आपको समझ बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी।